हेलो दोस्तों, मैं विशाल राज मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं जंतु जगत। जंतु जगत में इससे पहले दो वीडियो आपको मैं बनाया हूँ, जिसमें आप लोग स्थलीय जीव जंतु के बारे में पढ़े थे। उसके बाद आप लोग आकाशीय जंतु के बारे में पढ़े थे। अब दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं जलीय जंतु के बारे में और कुछ रोचक तथ्य, यानी कुछ इस प्रकार से जीव जंतु हैं जिनके बारे में जानते तो आप अच्छी तरह से हैं, पर जानकारियां आपको अच्छी तरह से प्राप्त नहीं है और सीटेट की परीक्षाओं में यही से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, सीटेट का एग्जाम निकालना काफी आसान होता है, यानी बच्चों की पढ़ाई आपको पढ़ के पास होना होता है, इसलिए आसान होता है। यानी बच्चे जो पढ़ते हैं, बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाएंगे, जब आपको आएगा तभी ना बच्चे को पढ़ाएंगे। तो ये शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी आपके बच्चों को पढ़ाने वाला टॉपिक से ही आपके परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए इन सारे क्वेश्चन को आपको हम एकत्रित कर दिए हैं और आपको परीक्षा में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। दोस्तों, हमारा एक बात आप ख्याल रखेंगे, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसको आप पढ़ने के बाद कॉपी पे जरूर लिखेंगे और बार बार 2-3 बार प्रयास रखेंगे। तो आप जब क्वेश्चन बैंक बनाएंगे तो आपका A to Z क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यह हमारा दावा है। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं जलीय जीव जंतु के बारे में और कुछ रोचक तथ्य। आइए जानते हैं जलीय जंतु एवं उनके विशेष लक्षण। दोस्तों, यहां पे हमने दो कॉलम में डिवाइड किया है, एक जलीय जंतु और एक विशेष लक्षण। आप लोग डॉल्फिन मछली का नाम सुने ही है। यह पानी के अंदर पाया जाता है, यानी यह पानी के अंदर पाया जाता है, जो एक दूसरे से संपर्क व संचार करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज निकालता है। यानी डॉल्फिन मछली जो है वो पानी के अंदर पाया जाता है और एक दूसरे से संपर्क करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियां निकालने वाली मछली कौन सा है? आपका डॉल्फिन। और दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं उच्च डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। यानी आपके राष्ट्रीय जलीय जीव जंतु कौन है? तो आपकी डॉल्फिन है ना। अब दूसरी बात हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हेल मछली। आप लोग जानते ही हैं व्हेल मछली के बारे में। सबसे बड़ी व्हेल मछली होती है, जिसमें वुलू व्हेल सबसे बड़ी होती है। तो वुली व्हेल पृथ्वी की सबसे बड़ी जीव है, यानी मछलियों में सबसे बड़ा यदि कोई मछली है तो व्हेल। कौन सा व्हेल? वुलू व्हेल। वुलू व्हेल पृथ्वी की सबसे बड़ी जीव है और यह स्तनधारी जीव की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह बच्चे को जन्म देता है और इसकी आयु 90 वर्ष होती है। दोस्तों, अधिकांश मछलियां जो होती है वो अंडे देती है, लेकिन व्हेल मछली जो है वो बच्चे को जन्म देती है, इसलिए व्हेल मछली जो है स्तनधारी जीव के अंतर्गत आती है और इसकी उम्र जो होती है वो 90 साल होती है। दोस्तों, अब दो प्रकार का जीव देखेंगे, एक जीव जो अंडे देते हैं और एक जीव जो बच्चे देते हैं। तो बच्चे देने वाले जीव स्तनधारी कहलाते हैं और अंडे देने वाले जीव कहलाते हैं अंडयुग्मज, है ना, या अंड प्रजक भी कह सकते हैं, जो अंडे देते हैं। जैसे पक्षियां, अधिकांश पक्षियां क्या देती है? अंडे देती है ना, तो वो अंडे प्रजक के में आते हैं, है ना। तो आइए हम लोग जानते हैं नेक्स्ट सांप के बारे में। अब हम लोग जानते हैं सांप। आप लोग सांप देखे भी हैं, सांप के नाम सुनते हैं आपको डर भी लगता है। और कौन कौन से सांप आप लोग देखे हैं? क्या सांप के बारे में आप कभी सोचें? और यहाँ से प्रश्न सीटेट के पिछले बार भी आया था, है ना। सांप से संबंधित प्रश्न आपकी एग्जामिनेशन में आता है। सांप रेंग कर चलता है, इतना जानते हैं। सांप सीधा नहीं चल सकता है, सांप हमेशा तिरछी इर्द गिर्द रेखाओं में चल सकता है ना। क्या आप लोग को पता है सांप के बारे में कुछ रोचक तथ्य? तो आइए जानते हैं हम लोग सांप के बारे में रोचक तथ्य। सांप, इनमें एक लंबा कशेरुक दंड और पतली मांसपेशियां होता है। कशेरुक दंड का अर्थ होता है रीढ़ की हड्डी, यानी सांप में दोस्तों रीढ़ की हड्डी पाया जाता है ना, और यह रेंग कर चलता है। इसमें एक लंबा कशेरुक दंड, कशेरुक दंड मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी लंबा होता है और पतली मांसपेशियां होती है। दूसरा दोस्तों, कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डी, पसलियां एवं त्वचा आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। यानी सांप के रीढ़ की हड्डी, पसलियां और त्वचा उसके आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, सांप का शरीर कई सारे लूप बनाता है। आप लोग देखते ही होंगे सांप इस प्रकार से लूप बनाता है, कई सारे लूप को क्या करता है? बनाता है। तो कई सारे लूप को क्या करता है? बनाता है, और प्रत्येक लूप से जमीन पर दबाव बनाता है और दबाव बनाकर आगे की ओर क्या करता है? बढ़ता है ना।
इसलिए सांप जो होता है वो शरीर को कई सारे रूप बनाता है और प्रत्येक रूप में जमीन पर दाब डालता है और दाब कर आगे की ओर क्या होता है, बढ़ता है। लूप बनाता है और जमीन पर दाब डालकर आगे की ओर क्या होता है, बढ़ता है और चलता है, यानी क्या करता है, रेंगता है। और सांप जो होता है तो आप लोग जानते ही हैं, रेंग कर चलता है। और दोस्तों कुछ रोचक तथ्य, आपको पता है सांप के कान नहीं होते, परंतु आप वहां पर जाते हैं तो भागना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों? तो वह कंपन से आपको पहचान लेता है। सांप के कोई भी कान नहीं होते और वह कंपन से आपको क्या करता है, पहचान लेता है ना दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए कुछ रोचक तथ्य लिख दिए आप लोग के लिए। सबसे बड़ा सांप आप लोग जानते हैं अजगर होता है। अजगर सबसे लंबा सांप होता है। और एक बात आप लोग और जान लीजिए, सांप के दांत होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं, लेकिन किसी भी अपने शिकार को वह दांत से चबाकर नहीं खाता है, बल्कि वह क्या करता है, निगल जाता है। यहां मैंने लिख दिया हूं, सांप के दांत होते हैं तो नुकीले, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं, बल्कि उन्हें पूरा क्या होते हैं, निगल जाते हैं। तो ये आप लोग के लिए रोचक तथ्य थे किसके बारे में, सांप से। और सीटेट के परीक्षा में ही आए हैं। अब इस चैनल पे जो नए बच्चे ज्वाइन किए हैं तो पहले पूरे वीडियो को देख लीजिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको बस इतना बताता हूं कि आप यदि हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो सीटेट की सफलता सीटेट एक्सप्रेस आपको जरूर देगा। और सीटेट एक्सप्रेस में पढ़ा रहा हूं, एक्सप्रेस मतलब यानी आपको जब सफलता की 125 नंबर आपको प्राप्त होने वाला है। बस हमारे साथ आप लोग लगे रहिए, आराम नहीं कीजिए और इसको कॉपी पर आप लोग क्या कीजिए, लिखिए। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे केचुआ। केचुआ तो जानते ही हैं, किसानों का मित्र होता है। रोचक तथ्य में आप लोग पढ़े हैं, ये मिट्टी को खाकर क्या करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है ना। और ये भी रेंग कर चलता है और इसमें कोई हड्डी नहीं होता है ना। जिस प्रकार से सांप में हड्डी होता है उस प्रकार से इसमें कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होता है। ये क्या करता है ना कि अपने जब चलता है ना तो आगे वाले भाग को जमीन पे चिपका देता है और पीछे वाले भाग को क्या करता है, तिरता है, फिर आगे चिपकाता है और फिर पीछे की ओर तिरता है ना। यानी चिपक चिपक कर आगे की ओर क्या करता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे लिख दिए हैं, इसमें अस्थियां यानी हड्डी नहीं होती है और इसका शरीर अनेक बलयों से मिलकर बना होता है, अनेक बलय होता है और ये भी लूप बनाता है ना, जो आपस में एक दूसरे से क्या होता है, जुड़े होता है। अगली बात दोस्तों आप लोग जानते हैं, अभी मैंने बताया यह रेंग कर चलता है और मिट्टी खाकर उसे क्या करता है, उपजाऊ बनाता है। इसलिए किसान का मित्र कहा जाता है किसको, केचुआ को। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों, आप लोग काकरोच जिसको तिलचट्टा कहते हैं, है ना। यह चल सकता है, उड़ सकता है ना। यह चल सकता है, उड़ सकता है और चढ़ भी सकता है ना। जैसे थोड़ा सा प्रकाश मिलेगा ना तो इधर उधर क्या होता है, उड़ने लगता है ना। काकरोच आप लोग देखे ही हैं, जिसको तिलचट्टा कहते हैं। तो यह चल सकता है, उड़ सकता है और क्या कर सकता है, चढ़ सकता है। तो इसी प्रकार से आपका सीटेट के एग्जाम में रोचक तथ्य से प्रश्न आते हैं और उम्मीद यहां से प्रश्न आपके आते ही रहेंगे। आप लोग बस इसको कॉपी पे लिख लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए, आपको खेल खेल में याद हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग एक रोचक तथ्य जानते हैं, गिलहरी। गिलहरी को आप लोग देखे होंगे, वो हमेशा किसी न किसी वस्तु को काटते रहता है। ऐसा क्यों करता है पता है आपको? क्योंकि उसके अग्र दांत है ना, जो हमेशा बढ़ते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं तो वह क्या करता है, गिलहरी जो होता है ना, वो चीजों को काटते रहता है। काटने से क्या होता है, उसके दांत जो होता है ना, घिस जाता है और वह दांत जो घिसता है तो कंट्रोल में होता है, वह ज्यादा मात्रा में बढ़ नहीं पाता है। इसलिए प्रश्न आपके पूछा गया सीटेट के परीक्षाओं में कि किसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो दांत गिलहरी के होते हैं, है ना। अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहता है, इसलिए उन चीजों को क्या करता है, काटते और कुतरते रहता है। तो मैंने लिख दिया नोट, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए यह दांतों को काटते और कुतरते रहते हैं और इसके कारण इसका दांत घिस जाता है तो कंट्रोल में रहता है ना। इसलिए गिलहरी आप लोग देखेंगे हमेशा काटते कुतरते रहता है। आप लोग देखिएगा आसपास नजर आ जाएगा गिलहरी। अब दोस्तों आप लोग की क्लास 4 में अनीता की मधुमक्खी और मधुमक्खी पालन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और मधुमक्खी पालन बहुत सारे बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार देता है और खास करके आपके बिहार में भी मधुमक्खी पालन किया जाता है। और अनीता नाम की लड़की जो मधुमक्खी पालन मुजफ्फरपुर के रहने वाली है और मुजफ्फरपुर में अधिकांश लीची के पेड़ होते हैं और लीची के फूल जो होते हैं ना, वो मधुमक्खियों को काफी भाते हैं और उसको चुस कर मधुमक्खी जो है वो क्या करता है, आपके लिए मध तैयार करता है। दोस्तों मधुमक्खी का पालने का जो समय होता है, सबसे अच्छा समय वो आपके अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है ना। यानी और उसी समय क्या होती है ना, रानी मधुमक्खी सर्वाधिक अंडे देती है और मधुमक्खी के छत्ते में ना एक ही रानी मधुमक्खी होती है, आपको पता होना चाहिए। मधुमक्खी की कोई भी छाता होगा ना तो उसमें एक रानी मधुमक्खी होगी और से 100 कैनरी मधुमक्खी होगी जो नर होगी, है ना।
और अधिकांश जो होगी ना वो जो मधुमक्खी होगी उसका मध तैयार करना होता है, काम होता है। और रानी मधुमक्खी का काम क्या होता है? अंडा देना होता है ना। और उस अंडे से मधुमक्खी क्या होता है? तैयार होता है। तो आइए जानते हैं हम लोग कुछ रोचक तथ्य। मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालने का सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर से दिसंबर तक होता है और इसी समय रानी मधुमक्खी सर्वाधिक अंडे देती है। तो ये प्रश्न पूछा गया सीटेट में कि रानी मधुमक्खी सर्वाधिक अंडे कब देती है? तो अक्टूबर से दिसंबर। अब मधुमक्खी पालने का समय अक्टूबर से दिसंबर। रानी मधुमक्खी कितना होती है? एक होती है। नेक्स्ट दोस्तों, लीची के फूल मधुमक्खी को क्या करते हैं? लुभाते हैं। जी, लीची के अलावा और भी किसी वृक्ष का फूल, सरसों का फूल, सूरजमुखी का फूल, कोई भी फूल जो होता है मधुमक्खी को लुभाता है ना। लेकिन आप ले जान लीजिए लीची का फूल जो होता है मधुमक्खी को ज्यादा लुभाता है ना। तो लीची का फूल मधुमक्खी को क्या करता है? लुभाता है। नेक्स्ट, मधुमक्खी पालने के लिए और उसके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता पड़ती है। जी बिल्कुल दोस्तों, यदि आप मधुमक्खी पालन स्टार्ट करना चाहते हैं तो मधुमक्खी पालन करने के लिए आपको बक्सों की आवश्यकता पड़ेगा और उस बक्से में ही आपका जो मध होगा वो बनेगा, तो तैयार होगा। यानी मध का भंडारण करने के लिए भी आपको बक्से की आवश्यकता होगी। यानी मधुमक्खी पालने के लिए और मध को भंडारित करने के लिए आपको बक्से की क्या होती है? आवश्यकता होती है। नेक्स्ट दोस्तों, यदि कहने का अर्थ है कि आपके आसपास फूल नहीं खिले तो मधुमक्खियां कहां जाएगी रस चूसने? तो उसके लिए आपको समय समय पर ना चीनी या मीठा का घोल कर रखना पड़ता है ताकि मधुमक्खियां उसको चूस कर मध बनाने का कार्य करें। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि मधुमक्खी के लिए मीठा का घोल बनाने के लिए चीनी खरीदा जाता है और समय समय पर चीनी और मीठा का घोल बनाकर वहां पे रख दिया जाता है ताकि मधुमक्खियां अपना कार्य करें। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, यदि मधुमक्खियां के छाता में मध नहीं होगा तो सारी मधुमक्खियां मर जाएंगी, है ना। अब आप एक क्वेश्चन सोच रहे होंगे, सर रानी मधुमक्खी एक ही होती है तो कभी वो मर जाती होगी? जी बिल्कुल, तो कभी मर जाती है ना तो इसका गंध मधुमक्खियों को पता चलता है और 7 दिन या 2-3 दिन में सब मधुमक्खियां मिलकर एक रानी मधुमक्खियों को क्या करती है? तैयार करती है। और इस प्रकार से मधुमक्खी का छाता हमेशा के लिए वहीं पे स्थिर होता है जब तक उस पे आप मनुष्य या कोई भी हमला न कर दे। जब तक आप मध को निकालिएगा नहीं तब तक मधुमक्खी वहां से जाएंगे नहीं, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि रानी मधुमक्खी एक ही होती है जो सिर्फ क्या देती है? अंडे देती है। तो ये था आपके सीटेट एक्सप्रेस, है ना। यानी सीटेट की परीक्षाओं में इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे और ये हमारा दावा है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और ये सफलता सीटेट एक्सप्रेस जो है आपके लिए काफी बेहतर है और कॉपी पर लिखे स्क्रीनशॉट लेकर, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आएंगे मित्रों। धन्यवाद।